हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हाट इज हिकअप, और जो हिकअप है वो हमें आती क्यों है, क्या ये किसी की याद करने की वजह से आती है या फिर कुछ इंटरनल रीजन होता है, कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस 15 मिनट की वीडियो में इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हिकअप क्या है, हिकअप के पीछे, हिकअप के आने के पीछे का क्या रीजन है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है अचानक बिना किसी वजह के हिचकी क्यों आने लगती है, और क्या सच में कोई याद कर रहा होता है? ठीक है, तो इसका जो कारण है वो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिकअप होती क्या है। हिकअप मतलब हिचकी होती क्या है। ठीक है, हिचकी जो है वो तब आती है जब हमारा डायफ्राम अचानक अनियंत्रित तरीके से सिकुड़ जाता है। ठीक है, बहुत ही क्या करेगा, ये जो डायफ्राम है वो अचानक अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर सिकुड़ जाता है। मतलब जो हमारा डायफ्राम होता है वो सडनली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर देखिए। मैंने क्या बोला, जो हिचकी होती है वो कब आएगी, जब हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होगा, अचानक अनियंत्रित हो जाएगा, इनवॉलेंटरी तरीके से सिकुड़ जाता है। ठीक है, देखो, अब जब डायफ्राम जो है वो अचानक सिकुड़ जाता है तो जो हवा होती है वो तेजी से फेफड़ों में आने लगती है ना। जो हवा होती है वो क्या करेगी, तेजी से फेफड़ों में आने लगती है। फेफड़ों में आने लगती है, इसका मतलब क्या होगा, जो लंग्स है वो क्या होगी, फेफड़ों से सॉरी हवा से वो भर जाती है। ठीक है, और क्या होगा, उसी समय जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ होगा, ये जो होता है वो हमारे इस वाले पार्ट में होता है। ठीक है, गले के यहाँ पर इस जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर होता है वो जो वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, यहीं से जो है वो वॉइस जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, देखो, मैंने क्या बोला, हिचकी कब आएगी, जब हमारा डायफ्राम जो है वो अचानक क्या होगा, अनियंत्रित तरीके से सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब डायफ्राम जो है वो अचानक से सिकुड़ता है, ठीक है, सडनली सिकुड़ता है, सडनली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो हवा है वो तेजी से हमारे लंग्स में भर जाती है। और उसी टाइम क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स भी बंद हो जाता है, और जो वोकल कॉर्ड्स है वो वोकल जो कॉर्ड्स होती है वो क्या करते हैं, हिक साउंड जो है, हिक साउंड यहाँ पर रिप्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो डायग्राम से यहाँ पर समझते हैं। अब डायफ्राम कहाँ होता है, यहाँ पर ये जो डायफ्राम है हमारे लंग्स के नीचे होगा, लोकेटेड होता है, कहाँ होगा, लंग्स के नीचे होगा। ठीक है, बिलो द लंग्स, कहाँ होगा ये, लोकेटेड बिलो द लंग्स। ठीक है, अब जो डायफ्राम है यहाँ पर क्या है, डोम शेप दिख रहा है ना, ये क्या है, डोम शेप है। डोम शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, डोम शेप मतलब गुंबद के आकार का। ठीक है, अब देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखो डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सडनली। ठीक है, मतलब जो डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, अचानक से सिकुड़ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अचानक से। अब सेकंड जो स्टेप है वो क्या होगा, जब एयर होगी वो लंग्स में भर जाएगी, हवा जो है वो तेजी से हमारे लंग्स में भर जाती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड्स है वो अचानक से बंद हो जाएंगे, अचानक से बंद होने पर क्या हो जाती है, हीट साउंड जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाती है, हीट साउंड यहाँ पर रिलीज हो जाती है। ठीक है, इससे जो है वो हीट की साउंड यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने स्लाइड में दे दिया। इसके आगे जानते हैं हम यहाँ पर और कौन कौन सी रीजन है ना, हिचकी आने के क्या क्या रीजन है, हिचकी को हम कैसे रोक सकते हैं, इसको हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई डू हिकअप्स हैपन। अब जो हिकअप्स है वो आती क्यों है। ठीक है, हिकअप्स आने के बहुत सारे रीजन है। क्या क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन आता है ईटिंग टू फास्ट। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो खाना जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से जो ज्यादा हवा होती है वो पेट में चली जाती है। ठीक है, और पेट में जाने के बाद क्या होती है, पेट में जाने के बाद क्या होता है, अ, अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो और हवा जो है वो पेट में चली जाती है। ठीक है, अब हवा पेट में चली गई तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने प्रोसेस देखा, यही प्रोसेस होकर के वो क्या होगी, हिक की जो साउंड है वो यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रीजन है, बहुत जल्दी खाना खाना, ये रीजन हो सकता है हिकअप्स आने की। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होगा, ऐसे ड्रिंक्स जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पर कोका कोला वगैरह है, सोडा है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, ये डायफ्राम को इरिटेट कर सकते हैं, और डायफ्राम इरिटेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा,
हिकअप साउंड जो है वो हिक की साउंड जो है वो यहाँ पर रिलीज होगी और हमको हिचकी आने लगेगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है रीजन हमारा, स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड मतलब जो स्पाइसी फूड है, तीखा जो हमारा खाना होता है, ठीक है, तीखे खाने की वजह से भी क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर जो हमारा क्या जो सॉरी जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या होता है, अचानक सिकुड़ने लगता है। ठीक है, अचानक सिकुड़ने लगेगा, फिर क्या होगी, जो हिच की साउंड है वो भी यहाँ पर रिलीज होगी और हमको हिचकी आने लगती है। तो ये जितने भी रीजन यहाँ पर मैं बता रही हूँ वो क्या है, हिकअप्स, ये क्या है, हिकअप्स आने की रीजन है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ रीजन क्या हो सकता है, देखिए लॉफिंग टू मच। अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हंसने लगते हो तो क्या होता है, आपका ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो बदल जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाएगा तो क्या होगा, जो हिकअप्स है वो शुरू हो जाती है हमारे अंदर। ठीक है, अब देखो पांचवा क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भी। ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, ठीक है, या इसकी उल्टा क्या है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो किसी चीज को लेकर के, तो इससे क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारा ब्रेन है ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल हो जाता है इन द सेंस क्या होगा, जो अगर इसके पीछे हम देखेंगे, ठीक है, जो हम कुछ कौन कौन सा नर्व है वो जो हिकअप्स है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसके पीछे हम जो दो नर्व्स है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी अगले साइड में उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज्यादा चिंता हो किसी बात को लेकर के, ठीक है, तो क्या, और इसके इसके उल्टा जो आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो किसी चीज को लेकर के, तो इससे भी क्या होगा, जो आपका डायफ्राम है वो क्या होता है, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हवा है आपके फेफड़ों में भर जाएगी, और उसी समय क्या होगा, वोकल कॉर्ड जो है वो अचानक से बंद हो जाता है। ठीक है, और अचानक से बंद होगा तो क्या होगा, हिक साउंड यहाँ पर रिलीज होती है, इससे जो है वो हिकअप्स आने लगते हैं हमारे। ठीक है, अब सिक्स रीजन क्या है हमारा, सडन टेम्परेचर चेंज। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा खाना खा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा गर्म खाना खा रहे हो, तो इससे जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है, अंदर का जो बॉडी इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से भी जो हिकअप्स है वो यहाँ पर ट्रिगर होने लगते हैं। ठीक है, मतलब आने लगते हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ, तो ये जो है रीजन है वो क्या है, हिकअप्स आने की मेजर मेजर रीजन है। ठीक है, ये जो है वो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा कुछ और यहाँ पर मेडिकल कंडीशन की वजह से भी यहाँ पर आपको जो हिचकी है वो आ सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ बहुत बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज, या फिर किडनी की प्रॉब्लम है किसी को, या फिर लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर चेस्ट में इंफेक्शन है जिसकी न्यूमोनिया वगैरह, तो इसकी वजह से भी आपको हिकअप्स जो है वो आने लगते हैं। ठीक है, और कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि आपके पाचन तंत्र में है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स चल रहा है, या फिर स्टमक जो है वो, स्टमक का जो अल्सर होता है ना, जिसे को हम छाला बोलते हैं ना, पेट की जो छाला है, पेट का जो छाला है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्टमक अल्सर, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जो हमारा इसोफेगस इसोफेगस है ना, ग्रास नली, उसमें भी कुछ इरिटेशन हो गया तो उसकी वजह से भी जो हिकअप्स है वो आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी रीजन है हिकअप्स आने के, हिचकी आने के। ठीक है, इसके अलावा जो एक और रीजन है ना, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। कैसे नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, देखो अगर ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम क्या होता है, उसके अंदर क्या आएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और क्या आएगा, पोन्स पेरेलाई और मिड ब्रेन। ठीक है, ये तीनों मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो अगर ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम है ना में कोई भी समस्या होती है या फिर इरिटेशन होता है, तो क्या है, हिकअप्स जो है वो बार बार आने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं, स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद जो ब्रेन में जो इंजरी हो जाती है उसकी वजह से भी, या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी, है ना, ये हिकअप्स जो है वो आने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पूछा जा सकता है कौन से नर्व्स, जो वो नर्व्स है ना, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो हमारे हिकअप्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या होगा, टू इंपॉर्टेंट नर्व्स है यहाँ पर जो इन्वॉल्व होने वाले हैं। पहला है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व, और सेकंड क्या है हमारा, वेगस नर्व। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जानना आपको जरूरी है। देखो जो फ्रेनिक नर्व है ना, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम अभी मैंने बताया, ब्रेन स्टेम क्या होगा, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, मिड ब्रेन आएगा, और सेकंड क्या आता है, पोन्स पेरेलाई, और थर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। ठीक है, अब देखो जो फेनिक नर्व है वो क्या करता है,
ये जो नर्व है वो ब्रेन स्टेम से निकल करके डायफ्राम तक जाती है। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर नली हुई है ना, नर्व्स है, वो क्या है, फेनिक नर्व है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ब्रेन स्टेम से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्ट हमारी डायफ्राम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, डायफ्राम तक जा रहे हैं। और क्या करेगा, ये डायफ्राम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको सबसे पहला नर्व समझ में आया, फ्रेनिक नर्व, ये जो है वो हमारी हिकअप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो वेगस नर्व है, जो सेकंड हमारा नर्व है ना, जो हिकअप्स में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। ये क्या करेगा, ये नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम से निकलेगा और गले से होकर के, छाती से होकर के, चेस्ट वाले एरिया से होकर के कहाँ तक जाएगा, बॉडी के कई ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, कई सारे बॉडी ऑर्गन तक जाएगा। और क्या करती है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, वेगस नर्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्रेनिक नर्व और सेकंड है वेगस नर्व। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, देखो यदि इन नर्व्स में इरिटेशन, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खाना, या फिर बहुत ज्यादा हंसना, या फिर है ना बहुत कम खाना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है, ये सिग्नल जो है वो गलत तरीके से डायफ्राम तक पहुंचते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो हिकअप्स है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, डायफ्राम जो है वो अचानक से सिकुड़ने लगेगा और हिकअप्स जो है वो रिप्रोड्यूस होगी, है ना, मतलब हिकअप्स जो है वो हमको आने लगेगी, हिचकी जो है वो आने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, डायफ्राम क्या है, ये हमारे चेस्ट के नीचे है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम का मेजर रोल क्या होता है, डायफ्राम जो है वो ब्रीथिंग में अपना मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि जब हम इनहेल करेंगे, आप इनहेल करके देख सकते हैं, तो क्या होगा, जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, जो है वो डोम शेप बना लेते हैं। ठीक है, अपने आप को डोम शेप कर लेते हैं। उसके बाद हम जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था डायफ्राम और कौन कौन से नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं हिकअप्स में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए सिंपल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन नर्व्स का सही काम क्या है, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को स्मूथ करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये जो नर्व्स है, हमने नर्व्स पढ़ा, ये जो दो प्रकार के नर्व्स पढ़े हमने, वेगस नर्व्स और क्या, फेनिक नर्व्स, ये क्या करेंगी, नॉर्मल ब्रीथिंग को स्मूथ रखने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इरिटेशन होने पर, वहां पर इरिटेशन होने पर क्या होगा, हिकअप्स जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पर ये अच्छा स्लाइड है, ये जो हमारा फोर्थ स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जब भी हिकअप्स आने लगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वहीं पर बैठे बैठे अपने हिकअप्स को रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो, कुछ स्टेप को फॉलो करके आप यहाँ पर हिकअप्स को रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, 10 से 20 सेकंड आपको अपना जो ब्रीथ है उसको क्या करना है, होल्ड करना है। होल्ड योर ब्रीथ 10 to 20 सेकंड। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सीधा स्ट्रेट बैठना है। जहां पर भी है, जहां पर भी आप हैं वहां क्या करेंगे, अगर आपको हिकअप्स आ रहे तो आपको यहाँ पर रुकने के, यहाँ पर मैं तरीके बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होगा, आपको सीधा बैठना है। ठीक है, फिर आराम से आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, उसके बाद करेंगे सेकंड स्टेप क्या होगा, सांस को रोकना है। कितनी सेकंड तक रोकना है, 10 से 20 सेकंड तक रोकना है। ठीक है, होल्ड योर ब्रीथ 10 to 20 सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है वो क्या है, इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपको आप जो है वो अपनी हिचकी को हिकअप्स को रोक सकते हो। ठीक है, देखो ये क्या है, ये जो तरीका है ना, आपके डायफ्राम को रिलैक्स करता है। ठीक है, आपके डायफ्राम को क्या करेगा, रिलैक्स करने में मदद करता है और हिचकी जो है वो रुक जाती है। ठीक है, अभी कैसे काम करेगा, ये जो स्टेप्स है वो कैसे काम करेगा, इसको यहाँ पर देखिए। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, सांस रोकने पर क्या करें, हमने 10 से 20 सेकंड तक क्या करें, क्या किया, अपने सांस को रोक करके रखा, होल्ड करके रखा। ठीक है, सांस रोकने पर क्या होगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, होल्डिंग ब्रीथ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। क्लियर है, इनसाइड द बॉडी। अब देखो सेकंड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स रिलैक्स द डायफ्राम मसल्स। ये क्या करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो ये हेल्प करेगा मास डायफ्राम की मांसपेशियों को, डायफ्राम के मसल्स को रोकने में।
ठीक है। अब थर्ड क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा। द डायफ्राम काम डाउन एंड हिकअप स्टॉप। जो हिकअप्स है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर। तो क्लियर हुआ आपको। अगर जब भी हिकअप्स आ रही हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें कि आप अपने हिकअप्स को रोक सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा, अब आपको डॉक्टर से सलाह कब लेना चाहिए हिचकी के लिए। देखो, अगर आपको 48 घंटे से ज्यादा हो गए हिचकी आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको खाने में या फिर सोने में दिक्कत आ रही है हिचकी की वजह से, ठीक है, या फिर बिना कारण की आपको बार बार हिचकी आ रही है, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जा करके आपको उनसे सलाह लेनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, कि डॉक्टर मुझे 48 घंटे से ज्यादा हो गए या फिर खाने या सोने में दिक्कत दे रहा है जो हिचकी है हमारी। ठीक है, तो आपको ये डॉक्टर को बताना है। उसके बाद डॉक्टर है वो अ, कुछ स्टेप्स या फिर कुछ मेडिसिन दे करके आपको यहाँ पर ठीक करेंगे। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लगातार हिचकी किसी आंतरिक चिकित्सा समस्या का संकेत हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा लगातार हिचकी आ रही है तो इंटरनल रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको हिचकी जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो बेबीज होती है वो क्या करती है, वो जन्म के पहले, मतलब अपने मदर के वुम में होती है तब भी हिकअप्स करती है। ठीक है, मतलब जो बच्चा है अपनी माँ के पेट में होता है तब भी क्या करेगा, वो हिकअप्स लेगा, हिचकी मारता है वो। ठीक है, अब उसके सामने जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, कैट, ये भी क्या करते हैं, हिचकी लेते हैं। ठीक है, ये भी सब क्या करेंगे, हिचकी लेते ही हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था, है ना, क्या किया था कि हिचकी का मतलब क्या है। हिचकी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई याद करे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिचकी जो है वो किसकी कारण है ना, और कौन सा इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो हिचकी है वो हमको आती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एक न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइफ लॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।